दिव्यांगजन गुरुकुल के माध्यम से जो आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, उसके अंतर्गत आज हमारा लगभग ये देखा जाए तो ऑफिशियली सेकेंड वीक है स्टार्ट हो रखा है ना, सेकेंड वीक में, क्योंकि 9 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो आज हमारे जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी होता क्या है, राइट। मेमोरी जैसे कि आपके शरीर के अंतर्गत एक स्मरण शक्ति, इसको हम बोलते हैं हमारा ब्रेन, है ना। कई तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, कई तरीके से मतलब कई अलग अलग प्रकार की याददाश्त उसके पास रहती है। कुछ टेम्परेरी होती हैं तो कुछ परमानेंट होती हैं। कुछ का काम सिर्फ इतना रहता है कि भाई किसके पास क्या जानकारियां हैं, शरीर का कौन सा अंग काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इस प्रकार की तमाम जानकारियां हमारे ब्रेन के पास इंस्टेंट रहती है ना। उसी प्रकार से जो हमारा सिस्टम है, इसके पास भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की, यानी बहुत सारे प्रकार की अलग अलग मेमोरीज काम करती हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वैसे तो बेसिकली देखो दो प्रकार की मेमोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी और एक को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसका सबसे पहले यूज होता है, यानी एक यूजर के यूज करने से पहले भी जो यूज होता है वो प्राइमरी मेमोरी का होता है, राइट। सिस्टम को स्टार्ट करने से लेकर यूजर इंटरफेस लाने तक का जो रोल होता है वो प्राइमरी मेमोरी का होता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको एक और नाम से जाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी। यह हमारी सिस्टम की मेन मेमोरी भी होती है। अब इसके बाद दूसरी होती है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्राइमरी के बाद अगर कोई है तो वो है सेकेंडरी, और सेकेंडरी का नाम है परमानेंट मेमोरी। किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये जो काम है, ये जो रोल है, वो किसको दिया गया है, सेकेंडरी मेमोरी को दिया गया है। सेकेंडरी मेमोरी मींस जिसको हम बोल सकते हैं क्या, स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी का। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी पे बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार की मेमोरीज होती हैं। नंबर वन, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है, पहले स्पेलिंग है रैम का, RAM, रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। एंड नंबर टू होता है रोम, ROM, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। एंड नंबर थ्री इज कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी, राइट। अब इसमें से जो सबसे पहला है रोल रैम का, रैम जैसे कि नाम से पता चल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये रैंडमली पूरे सिस्टम में से कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर लेता है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। इसके बाद जो हमारा रोम है, ये एक तरीके से कैसा मेमोरी है, भले ही प्राइमरी है लेकिन ये टेम्पररी नहीं होता है। उसके नाम में ही छुपा है, क्योंकि उसको बोला जा रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। हम उसमें ना तो कोई एडिटिंग कर सकते हैं, ना उसको डिलीट कर सकते हैं, ना उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसलिए भले ही ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन क्या है साथ में, परमानेंट मेमोरी है। इसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। अब रोम जो है, मैं सबसे पहले रोम के ऊपर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि रोम एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे सिस्टम के अंदर अलग अलग स्टेजेस में काम करती है। मुख्य रूप से इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की रोम्स होती हैं, जैसे कि नंबर वन, एम रोम, MROM, रोम, इसका फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। नंबर टू, P रोम,
यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 EPROM, जिसको EPROM भी बोलते हैं, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड नंबर 4 इज डबल EPROM, EEPROM, यानी कि डबल EPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मुख्य रूप से ये 4 रोम आपको देखने को मिलती है। इन चारों रोम्स का अपना अपना कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है ना, इनको कुछ ना कुछ काम दिया गया है, राइट। अब इसी प्रकार से जो हमारी रैम है, नंबर 1 में जो हमने नाम लिया था रैम, ये भी 2 प्रकार की होती है। जैसे रोम 4 प्रकार की हैं, ऐसे रैम भी 2 प्रकार की है। एक होता है एस रैम, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, ठीक है ना। एक होता है डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम, राइट। तो रैम हो गई 2 प्रकार की, रोम हो गई 4 प्रकार की। कैश अपने आप में अकेली है। अगर मैं इन तीनों में से अगर बात करूं, इन तीनों में से जो सबसे फास्ट है वो कौन सी होती है? वो होती है कैश मेमोरी। तीनों में सबसे फास्ट है वो है कैश, क्योंकि ये डायरेक्ट कहां अटैच होती है? ये चिप की फॉर्म में होती है और ये प्रोसेसर के साथ अटैच होती है। प्रोसेसर के साथ काम करती है, ये डेटा को आदान प्रदान करने में, यानी उनको इन और आउट करने में उसको हेल्प करती है, इसलिए बहुत फास्ट होती है। भले ही ये बहुत लिमिटेड होती है, 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB ऐसे होती है, एमबीज में होती है, ठीक है ना, और वो भी बहुत लिमिटेड। लेकिन ये 1 1 2 2 4 4 6 6 8 8 MB ही इसका बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए ये सिस्टम्स में कम होती लगी हुई, लेकिन जितनी अगर ये होती है ये सिस्टम को उतना फास्ट बनाती है। फिर उसके बाद आती है आपकी रैम। रैम भी क्या है? फास्ट है और अपना क्या एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, महंगी बहुत है वो। अगर मैं बात करूं एक 8 GB रैम की, 8 GB रैम की कॉस्ट आपको लगभग लगभग नाना करते हुए भी डिपेंड करता है कौन सी जनरेशन की है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, ये इसकी कुछ जनरेशन होती हैं, ठीक है ना। अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स अभी चल रहे हैं, जो हम बात करेंगे अभी 2023-24, इस जनरेशन में अभी DDR5 जनरेशन चल रही है रैम की, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इसका चार्जेस है, 8 GB रैम आपको आज की डेट में ना करते हुए लगभग कम से कम 8,000 रुपए की मिलेगी, कम से कम। जबकि इसी में आपको अगर हार्ड डिस्क लेनी हो, हार्ड डिस्क की कीमत आज की डेट में 4 से 5,000 रुपए, वो भी 1 TB की, राइट। तो इतना फर्क है दोनों के बीच में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपनी रोम की, देखो जो रैम है ना, रैम भले ही मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन किस फॉर्म में? चिप की फॉर्म में है, ठीक है ना। एक लंबा सा बार होता है, बार के रूप में होती है, चिप की फॉर्म में, लेकिन ये रिमूवल होती है, इसको आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन रोम को और कैश को आप नहीं निकाल सकते, नॉन रिमूवल होती है, उसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि नहीं निकल सकते, निकल सकती है, लेकिन आसानी से नहीं निकल सकती, जितनी आसानी से हम रोम को नहीं निकाल सकते, अपना रैम को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन रोम और कैश को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति का अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका किडनी चेंज करना है, तो वो क्या हो सकता है? उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए प्रॉपर उसकी सर्जरी होगी, है ना, उसका ऑपरेट होगा, वो उसका एक एक पार्ट पहले कटिंग होगा, फिर उसको निकाला जाएगा, फिर दूसरा उसमें लगाया जाएगा, है ना। प्रॉपर उसका एक प्रोसेस होगा, लंबा मेथड होगा, राइट। काफी समय भी लगेगा, काफी पैसा भी लगेगा, है ना, और रिस्की भी काफी होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भी सेम टू सेम है।
ऐसी डिवाइसेस, ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉन रिमूवल होते हैं, उनको सिस्टम के साथ लगाने में एक तो खर्चा बहुत आता है और रिस्क बहुत होता है। ठीक है जी, उसका प्रॉपर एक सर्जरी किया जाता है सिस्टम का, राइट। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपोनेंट जिसको आसानी से निकाला जा सकता है और रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें भाई किसी व्यक्ति का चश्मा है, ठीक है ना, उसने लगाया, गलती से टूट गया, क्या कर लोगे? उठाया, बदल दिया, ना कोई ऑपरेशन करना है ना कुछ करना है ना। कॉन्टेक्ट लेंस खराब हो गए, काम नहीं आ रहे हैं, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी का अपना अपना वो आता है ना, कान की मशीन खराब हो गई है, चेंज कर दो, कोई ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये भी ऐसे ही हैं, इनके कुछ कंपोनेंट्स आसानी से रिमूवल हैं, उनको निकालिए और बदल दीजिए। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको आप आसानी से बदल नहीं सकते। क्लियर है? तो ये मुख्य रूप से आपको 3 प्राइमरी मेमोरी में मिलेंगे, रैम, रोम और कैश मेमोरी, राइट। अभी इनका मैं आपको पूरा डिटेल में रोल बताऊंगा, कहां पे क्या होता है, किसका क्या रोल है, ठीक है। अभी उससे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी बता देता हूं, राइट। सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम क्या कह रहे थे, परमानेंट मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, एक तरीके से क्या है, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। यानी कि किसी भी डेटा को आप स्टोर आसानी से कर सकते हो। कैसे? नंबर 1, ऐसा कौन सा डिवाइस जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर पा रहे हो, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था, है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDD बोलते हैं, उसका फुल नेम है हार्ड डिस्क ड्राइव। यहां पे डिस्क की जो स्पेलिंग होती है वो DISK होती है हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, HARD हार्ड, DISK डिस्क एंड DRIVE ड्राइव। क्लियर? हार्ड डिस्क ड्राइव। नंबर 2, SSD, जिसने आज HDD के स्थान को बदल दिया है। जहां पे पहले HDD लगा करती थी, आज उसके स्थान पर SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको देखने को मिलती है। बहुत बड़ा अंतर है, पैसों में भी और स्पीड में भी, ठीक है ना। साथ ही साथ उसके मैकेनिज्म में भी, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा पेन ड्राइव, ठीक है ना। नंबर 4 मैग्नेटिक टेप, नंबर 5 कॉम्पैक्ट डिस्क, नंबर 6 डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे सीडी आया था, सीडी के बाद डीवीडी आया, डीवीडी के बाद ब्लू रे डिस्क आया था। लेकिन जब तक ये ब्लू रे डिस्क आया था, तब तक क्या हो गया था, तब तक पेन ड्राइव, यूएसबी ने अपने पैर पसार लिए थे पूरे मार्केट में, जिस वजह से ब्लू रे डिस्क गायब हो गई। और आज तो आप देखेंगे सीडी डीवीडी दोनों ही गायब हो गई, किसी भी सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलता है। आज आप अपने पुराने सिस्टम में भी लगाने जाते हैं, किसी भी लैपटॉप में लगाने जाते हैं, अगर एसएसडी लगाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीडी ड्राइव को रिमूव कर देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं होती। उसके स्थान पे हार्ड डिस्क लगा दी जाती है और हार्ड डिस्क के स्थान पर एसएसडी लगा दी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा सैनडिस्क कार्ड, जो आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके स्टोरेज डिवाइस, इनके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। क्लियर है? तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, राइट। सेकेंडरी मेमोरी इसका नाम इसलिए भी यहां पे दिया गया है क्योंकि सिस्टम के अंदर इसका रोल बाद में ही शुरू होता है, जबकि इससे पहले सारा रोल किसका आता है, अपना प्राइमरी मेमोरी का रोल आता है। प्राइमरी मेमोरी ही नहीं होगी, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी के किसी भी रोम ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा।
और मान के चलो रोम ने भी एक्शन ले लिया, रैम ने अगर एक्शन नहीं लिया, रैम ने काम ही नहीं किया, तब भी सिस्टम ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार से मेमोरीज देखने को मिलेंगी, और ये सारी सिस्टम के अंदर है, और ये सारी आप यूज भी करते हैं। ठीक है ना, पेन ड्राइव भी आप लोगों ने सुना ही है, सीडी डीवीडी आप पहले से देखते हुए आ ही रहे हो। ठीक है ना, मैग्नेटिक टेप ऐसा है, थोड़ा सा आपने नहीं सुना होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ यूज होता है, ये आपके एयरप्लेन्स में यूज होता है। ठीक है ना, कोई भी फ्लाइट जब उड़ती है, उसके टेक ऑफ से लेकर उसके लैंडिंग तक का सारा रिकॉर्ड मैग्नेटिक टेप में ही रिकॉर्ड होता है। इसकी खास बात ये होती है, एक तो ये रीराइटेबल होता है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूं। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क के रूप में होता है, इसके अंदर अलग अलग लेयर्स में डिस्क लगी हुई होती हैं, सेंटर में एक मोटर लगी हुई होती है, और वो सभी डिस्क उस मोटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, और जब ये वर्क करती है हार्ड डिस्क, तो इसके अंदर की डिस्क घूमती हैं। ठीक है ना, अपने पर्टिकुलर एक स्पीड में इसको घुमाया जाता है। इसके अंदर एक हेड होता है, आर्म होता है, वो आर्म के ऊपर एक हेड लगा हुआ होता है, जो कि रीड एंड राइट करने का काम करता है डेटा को। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो अगर ये चलते हुए गिर गई तो ये क्रैश हो जाती है। ठीक है ना, और अगर इसको जोर का झटका भी लग गया तो भी क्रैश हो जाएगी। अगर किसी चुंबक के क्षेत्र के पास अगर ये आ गई, किसी चुंबक को आपने इसके ऊपर आसपास रख दिया, तब भी डेटा क्रैश हो जाएगा। समझ रहे, ये सभी ड्रॉबैक्स है। और प्लस जैसे कि मैंने बोला, इसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है, इसमें मोटर घूम रही है, एक समय के बाद क्या होता है, मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि जो स्पीड, जब हम किसी भी मोटर्स की स्पीड को जब काउंट करते हैं, तो हम किसमें काउंट करते हैं, आरपीएम, राउंड पर मिनट। तो यहां पे जो आरपीएम होता है 700, 800 ऐसे आरपीएम्स होते हैं इसके। ठीक है ना, एक मिनट में 700 राउंड लगाती है सीडी। ठीक है ना, इतनी स्पीड से ये घूमती है, तो इसमें डेटा रीड एंड राइट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय अनुसार इसकी स्पीड कम होती चली जाती है, हमारा सिस्टम भी स्लो होने लग जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम बात करें, तो हमारा जो एसएसडी है, जिसने आज हार्ड डिस्क के स्थान पर अपने को लेकर आया है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क का स्थान बदल दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है, हार्ड डिस्क के स्थान पर एसएसडी जो आया है, एसएसडी में कोई मैकेनिज्म नहीं है, किसी प्रकार की कोई मोटर नहीं है, बिल्कुल जैसे आपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव देखा है, ये उसी प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उस कारण से क्या हो रहा है, स्पीड इसकी बरकरार रहती है, पहली बात ये। दूसरा, क्रैश होने का, गिरने का, मैग्नेट के आसपास लाने का कोई डर नहीं है। दूसरा, ये पावर भी बहुत कम लेती है, इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है, जबकि हार्ड डिस्क पावर ज्यादा लेती है। ठीक है ना, वाइब्रेशन करती है, हीट करती है सिस्टम को, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे हर चीज एकदम ओके बनी रहती है। क्लियर है? तो ये आपको कुछ मेमोरीज के अंदर, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर और एसएसडी के अंदर देखने को मिलेगा। आप देखते रहे होंगे कि जब पहले ये सिस्टम आते थे, वो थोड़े से मोटे हुआ करते थे, जिसमें हार्ड डिस्क होती थी, है ना। वो जब स्टार्ट होता था सिस्टम, तो एक आवाज करता था, आवाज इन सेंस कि जब आप उसको छूते थे, उसमें हल्की सी वाइब्रेशन होती थी, तो हमें पता चलता अच्छा सिस्टम चल रहा है। लेकिन आज की डेट में आपको पता ही नहीं चलेगा। आज की डेट में सिर्फ उसमें पता चलता है उसके फैन से, जब फैन चलता है ना, उसकी स्पीड आती है, उसमें से हवा आती है, एक वो कंपोनेंट है जो थोड़ा सा वाइब्रेशन और थोड़ी सी साउंड करता है। अदरवाइज हमारे पास ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो साउंड करता होगा। बाकी सारे के सारे
साइलेंट मोड से वर्क करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये था हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी का टॉपिक। रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करेंगे।